दोस्तों, भारत हर फील्ड में कोई ना कोई महारत ले रहा है, अब चाहे वो सोशली हो या इकोनॉमिकली। और अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो भारत अच्छी खासी डेवलप्ड कंट्रीज को पीछे छोड़ काफी आगे बढ़ रहा है। और अब पिछले 10 साल में जब भारत 11th रैंक पर था, वहीं अब 10 साल के बाद भारत 5th प्लेस पर है और काफी देशों को टक्कर दे रहा है। और गौर करने वाली बात ये है कि भारत के सामने अब अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी है, जिसे भारत को टक्कर देनी है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी भी बनेगा। तो इसी के चलते भारत की GDP कितनी ग्रो हुई है, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। शनिवार को रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को आजादी मिलने के 75 साल बाद इंडिया की इकोनॉमी अब अपने फॉर्मर कॉलोनियल यूके की इकोनॉमी से बड़ी है और भारत ने यूके को पछाड़ दिया है। मार्च क्वार्टर के बाद से ब्रिटेन में गिरावट की संभावना थी। दूसरे क्वार्टर में इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैश फॉर्म में 1% बढ़ा है और इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के बाद 0.1% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। वहीं एक अलग रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI ने एक नोट में कहा कि भारत ने दिसंबर 2021 की शुरुआत में ब्रिटेन को 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में पीछे छोड़ दिया है। भारत की GDP का हिस्सा अब 2.5% के मुकाबले 3.5% है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के GDP आंकड़ों के अनुसार ये कैलकुलेशन US डॉलर पर आधारित है। इसके अपोजिट इंडिया, ब्रिटेन वर्तमान में अपनी इन्फ्लेशन को 4 डिकेड से सबसे तेजी गति से बढ़ता हुआ देखा गया है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार 2024 में अच्छी तरह से चलने वाली मंदी के खतरे का भी सामना कर रहा है। 5वीं सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में उभरने के लिए भारत ने यूके को पीछे पछाड़ने की खबर ने सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शंस दिए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि अभी भी एक बड़ा गैप है जिसे रिकवर करना बाकी है। और महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट आनंद महिंद्रा ने भी इस अचीवमेंट की सराहना की। सेंट्रल बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल डेवरट-पात्रा ने पिछले महीने कहा था कि प्रेसिडेंट में इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें ग्लोबल GDP का 7% हिस्सा है। उस ईयर तक परचेजिंग पावर पैरिटी के रेफरेंस में भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट $16 ट्रिलियन यानी 2021 में $10 ट्रिलियन से ऊपर से ज्यादा ही हो जाएगा। OECD की 2021 की कैलकुलेशन से संकेत मिलता है कि इंडियन इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकल जाएगी। कंजप्शन से इंस्पायर था और डोमेस्टिक डिमांड के रिस्टोरेशन का संकेत था। वहीं 2 सालों की पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस के बाद कंज्यूमर के रूप में पेंट अप की डिमांड कंजप्शन को बढ़ा रही है, बाहर निकल रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। सेक्टर सर्विस में जोरदार उछाल देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ असमान मॉनसून, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डिमांड पर भार पड़ने की संभावना है। हालांकि GDP प्रिंट RBI को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर फोकस करने की परमिशन देगा, जो लगातार 7 महीनों के लिए 6% के कंफर्ट जोन से ऊपर रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जो लगभग 55% इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है, खाद्य और ईंधन की कीमतों को बढ़ोतरी करने से प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत की इस तरह से बढ़ती इकोनॉमी के बारे में जानकर? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।